हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस साइंस में स्वागत है। यह त्रिकोणमितीय फलन का सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ प्रॉपर्टीज बताए हैं और वहां पे रेंज डोमेन सारी चीज़ को बता चुके हैं। सबसे पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से देख ले और उस वीडियो देखने के बाद आप 2.1 को देख सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको निकालना है कि प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान कहने का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान कहने का मतलब होता है प्यारे साथियों प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेंज याद होना चाहिए। अगर रेंज आपको याद है तो काफ़ी कम समय में और बेहतरीन ढंग से निकाल सकते हैं। अब कैसे, सबसे पहले आपको बताते हैं रेंज। सबसे पहले आइए हम आपको सिखाते हैं 3 गो त्रिकोणमितीय फलन का जो रेंज होता है कुछ एक समान जैसा होता है, कुछ एक जैसा होता है, और 3 गो जो बच जाता है उसका रेंज कुछ एक समान जैसा होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है प्यारे साथियों ये होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। मतलब ये तभी सत्य है जब भी x बिलोंग करेगा इससे, इसके रेंज में होनी चाहिए तब सत्य है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 होता है। और जो कॉसेक इन्वर्स होता है, कॉसेक इन्वर्स होता है, इसका जो रेंज होता है ये भी होता है -π/2 से π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होता क्या है कि जो कॉसेक 0 डिग्री होता है वो बाबू होता है त्रिकोणमितीय अनुपात अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित जैसे आप पढ़ेंगे क्लास 10th के भीतर कि जो कॉसेक 0 डिग्री का जो मान होता है, 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित इसलिए क्या किया जाता है कि इसके रेंज से 0 को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, जिस पर अपरिभाषित देगा उसको रेंज से बाहर रखना है, बाहर एकदम फेंक देना है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे tan इनवर्स का। tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना है कि जो tan 90 का मान देता है वो अपरिभाषित। tan 90 का जो मान होता है प्यारे साथियों वो होता है tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कहने का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। नेक्स्ट, ये 3 गो का रूल अलग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको माइनस कर लेना होता है। -π/2 को और π/2 को माइनस कर लिया जाता है, या इसी को हम सेकेंड तरीका से लिख सकते हैं, संक्षेप में लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। बाबू यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट है इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं और ये जो छोटा ब्रैकेट दिख रहा है इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि जो वैल्यू आपको दिया रहता है उसको छोड़ देना है, बाकी उसके बीच वाला वैल्यू को ले लेना है, पकड़ लेना है। और क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि जो वैल्यू दिया है उसको दबा के रख लेना है और उसके बीच वाला सभी वैल्यू को सटा भी लेना है।
चलिए, ये तीनों का रूल एक जैसा देख रहे हैं ना, सभी का एक जैसा रूल है। और जिस पर फंक्शन अब परिभाषित हो रहा था उसको इस रेंज से माइनस कर दिया गया है, बस इतना ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कॉस इन्वर्स एक्स का, कॉस इन्वर्स का हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, ये हो जाएगा 0 से पाई। लेकिन यहाँ पे होता क्या चाहिए प्यारे साथियों कि जब हम सेक 90 डिग्री का मान जानते हैं, सेक 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है नॉट डिफाइंड करने का मतलब ये भी होता है अपरिभाषित। क्या होता है प्यारे साथियों? अपरिभाषित होती है। इसका मतलब कि यहाँ भी आपको क्या करना होगा कि पाई बाई टू को इसके रेंज से बाहर करना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉट इन्वर्स एक्स का, जैसे ये भी हो जाएगा 0 से पाई। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि 0 और पाई पर जो कॉट का मान होता है वो होता है अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। इसलिए इसको रेंज से आपको बाहर करना होगा 0 और पाई बाहर करना होगा। और इसी को संक्षेप में लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। ये सभी का है तो इस फलन का रेंज है, ये फलन का प्यार साथियों रेंज है, इस फलन का रेंज है। आइए जो आपको है यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। यह त्रिकोणमितीय फलन है और यह है इसका रेंज। 3 का रूल एक जैसा है, 3 का जो रूल है एक जैसा है। और ये 3 जो देख रहे हैं इसका रूल एक जैसा है, 0 पाई। और जिस पर परिभाषित हुआ उसको केवल बाबू रेंज से बाहर कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आपको इतना याद है तो आप 2.1 को काफ़ी इजीली से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं इसे क्लीन करता हूँ। चलिए, अब हमें निकालना है साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, यानी कि मुख्य मान क्या होगा। तो मुख्य मान निकालते हैं। मुख्य मान निकालने से पहले बाबू आपको हम बताने देना चाहते हैं कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है बाबू, ई होता है एक्स, ई फॉर्मूला है बाबू, ये उसको याद करने की प्रॉपर्टी है। हमने उस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में सारे प्रॉपर्टी भी बताए हैं, उस प्रॉपर्टी को भी देख लीजिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। ये एक्स तब सत्य है जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस में अगर एक्स रहेगा तो इसको हम बोलते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। मतलब करना का चाहिए है कि यहाँ पे हमें माइनस को बाहर कर देना है, बाकी साइन एक्स को इस तरह से लिख लेना है। चलिए, अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि साइन इनवर्स -1/2, इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला पर तोड़िए। अगर साइन इनवर्स -x है तो पहले माइनस को खींच दो बाहर, तो माइनस को खींच देंगे बाहर तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स। प्यार साथियों, साइन में अब बताइए कितना का मान होता है 1/2, सभी कोई कमेंट में बताएंगे कि साइन में कितना का मान होता है 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में जो 30 का मान होता है, आप क्लास 10th में पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है।
वो 1/2 होता है। और 30 को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं π/6, π/6। यहाँ जो पाई का मतलब होता है बाबू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे जो एंगल को मेजर करेंगे वो रेडियन में मेजर करते हैं, और रेडियन के जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है पाई। इसका मतलब पाई का मान 180 डिग्री, और 180 में हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग का 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि साइन π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा हम लोग का यहाँ पे π/6, π/6 बच जाएगा, π/6। और यहाँ पे देखिएगा माइनस लगल है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और देखिए π/6 करने का मतलब 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री इसके रेंज में नहीं है? इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का -π/6, है ना, -π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास आ गया सेकंड प्रश्न है जो दिया गया है कि cos इनवर्स √3/2। आप इसे बिना सोल्व करके भी बता सकते हैं। अब देखिएगा कि √3/2 cos में कितना का मान होता है, √3/2 cos में कितना का मान होता है। तो आप बताइएगा कि cos जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2। और 30 डिग्री को हम क्या बताए थे रेडियन में लिखने के लिए? π/6। इसका मतलब हुआ कि इसका भी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/6 ही होगा। क्या, कैसा लगा? सभी कोई बताएंगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस या नो सभी कोई कमेंट में बताएंगे सभी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, π/6 ही होगा, बहुत ही हलवा है। cos इनवर्स लिखेंगे cos π/6, cos इनवर्स cos π/6। और जो π/6 है इसका मतलब 30 का मान हो जाता है √3/2 हो जाएगा। cos इनवर्स से cos हो जाएगा न्यूट्रल, कटम कुटम, बाकी बच जाएगा π/6, π/6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो तो बाबू π/6 क्या इसके रेंज में है कि नहीं है? cos के लिए अभी हम क्या बताए थे? cos इनवर्स के लिए हम क्या बताए थे? इसका जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। अब बताइए π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, बताओ इसके रेंज में है या नहीं है? तो इसके रेंज में है, मतलब बोल सकते हैं कि जो π/6 है इसके रेंज में है, मतलब 0 के पाई के बीच के रेंज में है। तो हम बोल सकते हैं कि cos इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान है वो हो जाएगा हम लोग का π/6 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। चलिए तो अब हम देखेंगे cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा। तो बताइए तो सभी कोई, बाबू cosec में कितना का मान होता है 2? cosec में कितना का मान होता है 2? आप ही लोग बताइए cosec में कितना का मान होता है 2? आपको साइन cos tan का याद रखना है, बाकी सब उसका उल्टा ही हो जाएगा। तो साइन में जब 30 का मान होता है 1/2 और साइन का उल्टा होता है प्यार साथियों cosec 30 का, साइन में 30 का, तो cosec में 30 का हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं बाबू कि cosec इनवर्स 2 को जब हम चेंज करेंगे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि cosec में जो π/6 का जो मान होता है, मतलब 30 का जो मान होता है वो होता है प्यार साथियों 2 होता है। और यहाँ पे मिल गया π/6। अब π/6, अब बताइएगा कि cosec इनवर्स के लिए जो रेंज हम बताए थे, वो क्या होता है
से माइनस π/2 से π/2 होता है। और इसमें से केवल माइनस का लिया जाता है 0, तो हमें 0 छोड़ो ना, हमें 30 मिल गया। 30 इसके रेंज में है, इसके रेंज में है, इसके रेंज में है, -π/2 से π/2 के रेंज में है। ठीक है, यहाँ इस तरह से लिख देते हैं, 0 को छोड़ के, 0 के छोड़ के इसके रेंज में है। और जब रेंज में है, जब रेंज में है तो हम बोल देंगे इसलिए कि कोसेक इन्वर्स 2 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान जो होगा प्यार साथियों, वो हो जाएगा π/6। ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें यहाँ पे निकालना है tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो अब बताइए तो कि tan में कितना का मान होता है √3। तो हम लोग जानते हैं कि जो tan में 60 का मान होता है, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का जो मान होता है प्यार साथी वो होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। और 60 को अगर हम रेडियन में बोले तो 60 को अगर हम रेडियन में बोले तो π/3 हो जाएगा 3, π/3 हो जाएगा 3। इसका मतलब कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/3 होगा। लेकिन देख रहे हैं कि माइनस में है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर tan इनवर्स माइनस में x हो, माइनस में x हो तो हो जाता है माइनस tan इनवर्स x। पूरी प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स -√3 को क्या लिख सकते हैं प्यार साथियों, तो माइनस सबसे पहले फेंक देगा बाहर, tan इनवर्स √3। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो बाबू tan इनवर्स -x होता है ये देता है -tan इनवर्स x के। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हैं, फ्री है, लिखने के लिए फ्री है। अब यहाँ पे देखिएगा -tan इनवर्स, और अब जानते हैं कि tan में होता है π/3, मतलब 60 का मान होता है √3। अब tan इनवर्स और tan हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी हम लोग का मिल जाएगा -π/3 60 डिग्री। अब बताओ तो 60 डिग्री इसके बीच में है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करेगा। 60 डिग्री है, 90 को छोड़ना था ना, 90 को छोड़ दे, बाकी बीच वाला तो लेंगे। तो 30-60 तो भाई लेंगे ही हम, 30-60-45 तो लेंगे ही, मानेंगे नहीं हम। इसलिए हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स -√3 का जो मुख्य मान होगा, मुख्य मान वो हो जाएगा -π/3। प्रश्न नंबर 5। चलिए अब यहाँ पे हमें निकालना है कि cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। अब बिना सोचिएगा कि माइनस को हम बाहर निकाल देंगे और 1/2 जो π/6 है उसका मान रख देंगे। नहीं, सॉरी π/3 है उसका मान रख देंगे। नहीं, एक गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल गड़बड़ा जाएगा फिर बाबू। यहाँ पे देखिए बताए थे कि साइन, जहाँ जहाँ साइन, कॉसेक और tan का रूल लगता है, तीनों साथ लगता है। अब बाकी जो कॉस होता है, सेक होता है और कॉट होता है, ये तीनों का नियम अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि अगर बाबू साइन इनवर्स -x है तो इसको लिख सकते हैं -sin x। क्या लिख सकते हैं? -sin x। अगर कॉसेक इनवर्स -x है तो लिख सकते हैं -cosec इनवर्स x, इन्वर्स रहेगा। अगर tan इनवर्स -x रहेगा तो उसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स x। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये तीनों का रूल एक समान है, सबको खाली माइनस बाहर फेंक दिया है। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स -x रहेगा तो बाबू यहाँ पे नियम चेंज हो जाता है। ये कहता है कि पाई में से हमारा घटा लो, पाई में से घटा लो, तब हम हो गए cos इनवर्स x।
कहते हैं पाई में से घटाओ, खाली माइनस फेंकने से ना होगा, पाई में से हम घटा के फेंको, तो पाई में से इसको घटा दिए हम का। उसी तरह से बाबू सेक इन्वर्स जो एक्स होगा, सेक इन्वर्स माइनस एक्स जो होगा ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और जो कॉट इन्वर्स माइनस एक्स होगा ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। ये होता है, ये 3 गो अलग नियम रखता है और ये 3 गो अलग नियम रखता है। ठीक है, ये नहीं कि खाली माइनस लगा के उसका वैल्यू रख देंगे वो आ जाएगा, नहीं, इसमें अलग है। ठीक है, देख रहे हैं ना, कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 माइनस आ गया है, तो माइनस आ गया तो पाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2। चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूँ। कॉस इन्वर्स माइनस 1/2 को हम लिख सकते हैं, क्या करना है, पहले पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स, बताओ बाबू कि कॉस में कितना का मान होता है 1/2, तो बताइए 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का आने का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कॉस पाई बटा जो 3 हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स से कॉस हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी हो जाएगा पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो मिल जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 बराबर 2 पाई अपॉन 3। मतलब कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 पाई/3। हमने 5 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो प्यार साथियों, अब हमें निकालना है tan इन्वर्स -1 का मुख्य मान। tan इन्वर्स -1 को लिख सकते हैं क्या चीज़, tan में क्या बताए थे, जो माइनस होता है उसको बाहर फेंक देना है, पाई के साथ नहीं, पाई को नहीं इसमें लगाना है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस tan इन्वर्स 1। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस, प्यार साथियों बताओ तो tan में कितना का मान होता है 1, तो tan में हम लोग जानते हैं कि जो पाई/4 होता है उसका मान होता है 1 होता है। पाई/4 करने का मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का मान जो होता है tan में वो होता है 1। ठीक है, अब tan इन्वर्स और tan हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा हम लोग का माइनस पाई/4। अब पाई/4 इसके रेंज में मैच करेगा, किसके रेंज में मैच करेगा, तो माइनस पाई/2 से पाई/2 को छोड़ के, है ना, चूँकि tan के लिए जो रेंज होता है माइनस पाई/2 को छोड़ देना है, पाई/2 को भी छोड़ देना है। मतलब 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60, बस इतना आएगा। इस तरह का जब प्रश्न रहेगा ना, tan वाला में जो प्रश्न कोई भी प्रश्न रहेगा ना, तो उसका आंसर क्या आ सकता है, पाई/3 आ सकता है, पाई/4 आ सकता है, पाई/6 आ सकता है। अब यही माइनस में भी आ सकता है, ज़्यादा चांस होता है यही 3 गो का, ज़्यादा चांस। ठीक है, क्योंकि इसी सब का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो tan इन्वर्स -1 है इसका मुख्य मान -पाई/4 हो जाएगा, जो यही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7। तो प्यारे साथियों, अब हमें निकालना है यहाँ पे सेक इन्वर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, है ना, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इसी का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब सबसे पहले बताइए कि सेक में कितना के वैल्यू आप जानते हैं 2/√3,
तो बाबू आपको बता देते हैं कि जो cos 30 डिग्री का मान होता है वो √3/2 होता है, और cos का जो उल्टा होता है वो होता है sec। इसका मतलब कि जो sec 30 का मान जो होगा इसको उलट देंगे तो 2/√3, और रेडियन में 30 को हम क्या लिखते हैं π/6। इसका मतलब कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। sec इनवर्स sec π/6, sec इनवर्स sec हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा π/6 बच जाएगा। ठीक है, और जो π/6 है ये बाबू इस रेंज से मैच कर गया, 0 और π। ठीक है, इसके बीच में है, लेकिन इसमें होता क्या है कि 0 को माइनस कर दिया जाता है, 0 को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, 0 को माइनस कर दिया जाता है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग का π/6 से ही आंसर रहेगा। यहाँ लिख लेंगे कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट प्रश्न 8 लेके आ रहे हैं। चलिए, आप लोग के सामने प्रश्न नंबर 8 लेकर आए हैं, जो cot इनवर्स √3 है। cot इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आप बताइए तो कि cot में कितना का मान होता है √3। तो सबसे पहले आप देखिएगा, cot बाबू tan का उल्टा होता है। tan में हम जानते हैं कि जो 30 डिग्री होता है ना बाबू, इसका वैल्यू होता है 1/√3, 1 होता है √3, और tan किसका उल्टा होता है? cot का उल्टा होता है। तो cot के निकालने के लिए क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे, इसका मतलब cot जो 30 का मान होता है वो √3 होता है, और 30 को हम रेडियन में बोलते हैं π/6। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि cot इनवर्स π/6 हो जाएगा। ठीक है, cot इनवर्स से cot हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी जो हमें मिलेगा π/6 इस तरह से। ये बिलोंग कर गया 0 और π, इसलिए हम कह सकते हैं कि cot इनवर्स √3 का जो मुख्य मान होगा, प्यार साथियों, वो हो जाएगा हम लोग का π/6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 लेके आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है, cos इनवर्स -1/√2। फिर वही माइनस वाला आ गया, cos में, तो माइनस को पाई के साथ बाहर करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि cos इनवर्स -1/√2 को लिख सकते हैं प्यार साथियों कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब बताइए तो प्यार साथियों कि cos में कितना का मान होता है 1/√2, तो 45 डिग्री का। 45 डिग्री करने का मतलब 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को रेडियन में हम π/4 बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4। अब यहाँ देखिए, cos इनवर्स से cos हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी मिल जाएगा हम लोग का यहाँ पे पाई, तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस पाई, मतलब 3π/4 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। चलिए, तो हमारे पास प्रश्न नंबर है 10, जो cosec इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब बताइएगा कि cosec में कितना का मान होता है √2। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है
1/√2 और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब कि कॉसेक 45 डिग्री का जो मान होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √2, ठीक है। और 45 डिग्री को रेडियन में हम क्या बोल सकते हैं प्यारे साथियों, तो π/4 बोल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ देख रहे हैं कि माइनस है, तो माइनस को सबसे पहले बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दिए, कॉसेक इन्वर्स यहाँ हो जाएगा कॉसेक π/4। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स से कॉसेक हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा π/4, मतलब -π/4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। बहुत ही छोटा प्रश्न था, ठीक है। तो हमने x से लेकर 10 तक के सभी प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 11 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इतना फिलहाल के लिए इतना स्क्रीनशॉट कर दो। तो प्यार साथियों, अब हमें निकालना है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका हमें वैल्यू पता करना है। प्यार साथियों, इसका हमें क्या पता करना है, वैल्यू पता करना है, मान पता करना है। तो इसे आप चाहो तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं जो इसके माध्यम से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, ये होता है π/2, ये होता है π/2। इसी तरह से अगर हम बोले कि tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, यह भी होता है π/2 होता है, π/2 होता है। उसके बाद सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x जो होता है ये π/2 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब दोनों जगह एंगल समान होगा तो π/2 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा -1/2 और यहाँ पे -1/2 एंगल, मतलब बगल में एंगल जो दिखा रहे हो सेम है, बगल में जो एंगल है सेम है। मान के चल चुके इसको x है, और तो ये भी हो जाएगा हम लोग का x, बराबर हो गया। तो क्या लिखे हैं, अगर x रहेगा दोनों जगह तो हम लिखेंगे डायरेक्ट π/2 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करना क्या होगा, इसको आपको लिखना होगा कि tan इनवर्स, tan में होता है प्यार साथियों π/4 का मान होता है 1 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख सकते हैं प्यार साथियों, π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार, है ना। चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, इससे आप लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, tan इनवर्स और tan हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी हम लोग का मिलेगा π/4 प्लस π/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, हो जाएगा पाई प्लस 2π, 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। 3π/4 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न नंबर हम लोग का रहेगा 12। चलिए, तो अब हम प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा, आप तो देख रहे हैं कि एंगल दोनों का सेम आ रहा है, बगल में दोनों समान आ रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं दो लगल है, इसमें सब लगल है, कुछ लगल है नहीं लगल है, तब होता है π/2, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दो लगल है, तब π/2 नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे प्यार साथियों, यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर हम बोले कि कॉस इनवर्स, कॉस में प्यार साथियों कितना का मान होता है 1/2, तो आप बोलिएगा 60 का होता है, 60 बोले तो π/3 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब बताइए इसमें कितना का मान होता है प्यार साथियों, इसमें कितना का मान होता है 1/2, तो बोलिएगा कि π/6 का होता है। π/6 करने का मतलब 30 डिग्री,
अब कॉस इन्वर्स से कॉस हो जाएगा न्यूट्रल, बाकी बच जाएगा हम लोग का पाई बाई 3 प्लस 2 के 2, साइन इन्वर्स साइन हो जाएगा न्यूट्रल, बच जाएगा पाई अपॉन 6 3 बार में इसको काट दो, पाई बाई 3 2 पाई बाई हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 3, ठीक है। इसका मतलब कि सही उत्तर हो जाएगा 12 का 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। बात समझ में आया सभी को? तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग के पास एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि यदि साइन इन्वर्स x बराबर y, तो यहाँ पर दिया है कि y के किस मान के लिए यह साइन इन्वर्स x बराबर y होगा, ठीक है। हो चूँकि इसका जो रेंज होता है, हम लोग कहे थे कि जो बाबू इसका रेंज होता है माइनस π/2 से π/2 से π/2, π/2 से π/2, इसका मतलब क्या होता है कि आपको माइनस π/2 भी लेना है, माइनस π/2 भी लेना है, छोड़ना नहीं है। अब प्लस वाला π/2 भी लेना है, और इसके बीच वाला वैल्यू भी लेना है, ठीक है। इसके बीच वाला वैल्यू भी लेना है, ठीक है। माइनस एक से क्या है, y का मान क्या बता रहे कि माइनस π/2 से ज़्यादा, माइनस π/2 से ज़्यादा भी लेना है, और π/2 से क्या लेना है, कम लेना है। इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, और इसके बीच वाला भी लेना है, ठीक है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाबू, यह बिहार बोर्ड परीक्षा में इस तरह का प्रश्न जो होता है क्लास 12 के लिए काफ़ी मज़ेदार है, और ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। तो एक और है लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 14। चलिए, तो आप लोग के सामने लाए हैं 2.1 का अंतिम प्रश्न है, जो tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2 का मान बताना है। ये यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, इस 4 विकल्प में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए, तो इसे हम ज़रा सा सॉल्व करते हैं। शॉर्ट में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो tan इन्वर्स √3 दिया है, अब बताइएगा tan में कितना का मान होता है √3, तो इसका वैल्यू तो आप लिख लोगे π/3, मतलब 60 का मान होता है। इसका तो आप लिख लोगे π/3। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्यार साथियों, यहाँ पे लगा दो माइनस, यहाँ पे लगा दो प्यार साथियों, माइनस लगा दो, और इसको हम ब्रैकेट के भीतर सॉल्व करेंगे। सेक इन्वर्स -2 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस पाई माइनस, अब बताइए इसको लिख सकते हैं सेक में कितना का मान होता है 2, तो सेक में प्यार साथियों यहाँ पे जो होता है π/3 का जो मान होता है वो होता है प्यार साथियों 2 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा π/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई, और ये भी हो जाएगा प्लस π/3, ठीक है। ये भी हो जाएगा प्यार साथियों π/3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा π/3 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का 2 π/3 माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 π/3, इसमें से घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा π/3। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा -π/3, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यहाँ पे दोनों प्रश्न 13 और 14 दोनों का जो सही ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर बी हुआ, इसका भी बी हुआ, इसका भी बी हुआ। तो हमने ऑलमोस्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 पूरा के पूरा समाप्त कर दिए।
अगर यह वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।